नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी वे लोग हैं जो रात को अकेले में डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं? अगर हाँ, तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी एक ऐसे अस्पताल की है जिसे आज कोई नहीं जानता, या फिर ये कहें कि कोई जानना भी नहीं चाहता। तो आ जाओ इस डरावनी यात्रा में हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे भूतिया अस्पताल की कहानी, जहां सिर्फ अजीब घटनाएं नहीं बल्कि खौफ भी बसता है। कहानी शुरू होती है एक सुनसान शहर से, जहां कुछ कॉलेज के छात्र एक पुराने और बंद पड़े अस्पताल में जाने का फैसला करते हैं। यह अस्पताल, जिसे कभी शहर का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा अस्पताल माना जाता था, अब खौफ और रहस्यों से घिरा हुआ था। कहते हैं कि कई साल पहले इस अस्पताल में कुछ खौफनाक हादसे हुए थे और फिर ये अस्पताल हमेशा के लिए बंद हो गया। रात का समय था जब राघव, नेहा, मयंक और शिखा नाम के 4 दोस्त इस अस्पताल की तरफ बढ़ रहे थे। उनका इरादा था कि आज रात इस खौफनाक अस्पताल में घुसकर उन अजीब घटनाओं का पर्दाफाश करेगा जो यहाँ के बारे में सुनने को मिलती रहती है। वे लोग इन सब बातों को बेतुका मानता था और उन लोगों का मानना था कि भूत प्रेत जैसा कोई चीज नहीं होता है। राघव के हाथ में कैमरा था और उसने कहा, चलो यार, सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर चलकर देखते हैं, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा अजीब घटनाएं घटी थी। अस्पताल का माहौल बहुत ही अजीब था। जैसे ही उन्होंने पहली बार अस्पताल के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से गुजरी, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। सभी के चेहरे पर डर था, लेकिन वो इसे मजाक समझने की कोशिश कर रहे थे। अस्पताल में एकदम सन्नाटा बिखरा हुआ था। वे एक एक करके कमरे का दरवाजा खोलते गए और हर जगह घना अंधेरा और खौफनाक सन्नाटा था। तभी राघव ने कहा, देखो वहां कुछ है। सभी उसकी तरफ मुड़े, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर अचानक कमरे के अंदर से एक तेज हलचल सुनाई दी, जैसे कोई चुपके से कदम रख रहा हो। नेहा घबराती हुई बोली, यह कैसी आवाज थी? राघव ने कहा, कुछ नहीं, बिल्ली की आवाज होगी। लेकिन नेहा का चेहरा अब डर के मारे पसीना पसीना हो गया था। जब वे ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़े, जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से अचानक एक बिल्ली राघव के सर पर कूदती हुई भागी। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर पुरानी मेडिकल उपकरणों का ढेर था। तभी एक आवाज गूंज उठी, मुझे बचाओ। सभी चौंक गए और एक दूसरे से पूछा, यह आवाज कहां से आई? उसकी सांसें रुक सी गई, लेकिन अचानक एक धुंधली सी परछाई उसके सामने आई। राघव ने डरते हुए कहा, क्या तुमने ये देखा? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उस परछाई ने धीरे धीरे उसके पास बढ़ना शुरू किया, जैसे वो किसी अजनबी ताकत का हिस्सा हो। अब सभी के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। तभी वे महसूस करने लगे कि उनके पास कुछ और भी था। मयंक की आवाज सुनाई दी, यह क्या है? हमारे साथ कोई और है। जब परछाई उसके पास बढ़ने लगी तो सभी का दिल तेजी से धड़कने लगा। राघव ने घबराते हुए कहा, क्या यह किसी इंसान का रूप है? लेकिन उसकी बात पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि परछाई ने अचानक से खौफनाक रूप ले लिया था। जैसे ही वो उसके पास आई, एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। यह क्या है? मयंक ने कांपते हुए कहा, यह कोई इंसान नहीं, कुछ हो रही है। लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह आखिर क्या था। अचानक सभी का ध्यान गया और उन्होंने देखा कि वो परछाई उनके ठीक सामने खड़ी थी। एक बूढ़े डॉक्टर की भूतिया शक्ल, जो बहुत ही खौफनाक और डरावना दिखाई दे रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर विक्रम था, जो इस अस्पताल का पुराना सर्जन था। कहते हैं कि वह कुछ साल पहले एक खौफनाक दुर्घटना में गायब हो गया था, लेकिन जब उसकी आत्मा
अस्पताल में भटक रही थी। जैसा कि लोगों ने कई बार सुना था, डॉक्टर विक्रम की खौफनाक आवाज गूंज उठी। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें शायद मालूम नहीं है, जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जा पाता। अब तुम लोग भी वापस नहीं जा पाओगे। शिखा ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ सच जानने आए थे। लेकिन डॉक्टर विक्रम की खौफनाक हंसी सुनकर उसे और भी डर लगने लगा और तभी अस्पताल के चारों ओर अंधेरा छा गया। उसने कहा, तुम सब फंस चुके हो। और एक तेज चमक के साथ चारों के सामने अंधेरा बढ़ने लगा। सब कुछ गहरा अंधेरे में डूब चुका था। राघव और उसके दोस्त को अभी साए से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि कमरे की दीवारों से एक सड़ी गली गंध भी आ रही थी। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। राघव ने डरते हुए कहा, हमें बाहर जाना होगा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अचानक से बंद हो गया। अब वो पूरी तरह से फंस चुके थे। तभी एक जोर से हंसी गूंज उठी और डॉक्टर विक्रम का साया उसके सामने था। उसकी आंखों में घना अंधेरा और एक खौफनाक मुस्कान थी। तुम लोग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि तुमसे पहले भी यहाँ कई लोग आए थे लेकिन वापस नहीं जा पाए। शिखा और नेहा डर से कांपते हुए एक दूसरे के पास आ गई, लेकिन मयंक ने हिम्मत जुटाई और कहा, नहीं, हम नहीं डरेंगे, हम किसी भी हालत में बाहर जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अचानक चारों तरफ से एक खौफनाक चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ और भी डरावना हो गया। अगले पल चारों को एक जोरदार झटका लगा और वे चक्कर खाते हुए गिर पड़े। फिर एक और तेज चमक हुई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब अगली सुबह उन लोगों को होश आया तो वे लोग खुद को हॉस्पिटल के बाहर रोड में जख्मी हालत में पाया। सभी के चेहरे पर थप्पड़ के काले निशान थे। आज जो भी उन लोगों के साथ हुआ, वे इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या सच में डॉक्टर विक्रम की आत्मा इस अस्पताल में भटक रही थी या फिर यह सब कोई खौफनाक सच था? तो दोस्तों, क्या आप इस अस्पताल में कदम रखने का हौसला रखते हैं? अगर इस कहानी से आपको जरा सा भी डर का एहसास हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली बार आप इस खौफनाक अस्पताल की ओर कदम बढ़ाने की हिम्मत जुटा सकते हैं या नहीं।